हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं दैट वो क्या मैसेजेस है जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं इस वीडियो के द्वारा। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। आप जाके देख सकते हैं एक बार। लेट्स स्टार्ट द सेशन। द मैजिशियन, गुड। किंग ऑफ wands, sorry, wheels. Wands, what? Okay. The devil. The hierophant. Queen of wands. So many major arcana. I was like, oh my god. No minor arcana, all major. Interesting. First of all, आप लाइफ में किसी चीज़ को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हो। मुझे अच्छा, हो सकता है ये आपका कुछ नया हॉबी है, आपका काम हो सकता है, आपका लाइफ का ओवरऑल बैलेंस हो सकता है, मुझे नहीं पता। बट स्पिरिट इज़ टेलिंग मी दैट दे आर वेरी प्राउड ऑफ यू। आपका जो स्पिरिट टीम है, यूनिवर्स का हो, वट एवर, दे आर वेरी प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो। लाइक यूनिवर्स, मान लो आपको किसी आपका एग्ज़ाम लिया जा रहा था। जैसे होता है ना कि जब एक बच्चा पहली बार स्कूल में जाता है तो उसको बहुत सारा डर हो सकता है उसके मन में। पहले वो रोता है, फिर वो स्कूल जाना नहीं चाहता क्योंकि उसको वो थोड़ा होम सिक फील करता है, फिर उसको स्कूल में जाके समझ में नहीं आता है क्या करना है, जैसे होता है। आप वो बच्चा हो ऐसा मानो, और आपके माँ बाप बेसिकली यूनिवर्स या आपके स्पिरिट टीम। तो इन लोगों ने क्या किया, आपको एक स्कूल में डाला जहाँ पे आपका टेस्ट लिया जाएगा, जहाँ पे आपको नई चीज़ें सिखाई जाएगी, जहाँ पे बेसिकली आपका ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। एक ऐसे सिचुएशन में डाल दिया। एंड इन लोगों को लगा था कि आप रोगे, टैंट्रम्स थ्रो करोगे, आप पहले पहले नहीं कर पाओगे, आपको संभालना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा, आपको गाइडेंस देनी पड़ेगी। एक बेसिकली एक कैओस टाइप का सिचुएशन होगा। फिर धीरे धीरे आप समझोगे, फिर जाके आप ट्रैक पे आओगे और चीज़ें फिर चल पड़ेगी। लेकिन सरप्राइजिंगली आपने पहले दिन ही बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर लिया। आप वो बच्चा हो जो स्कूल भी गया, पहले दिन रोया भी नहीं, अच्छे से समझा भी चीज़ों को, और घर भी खुश होके आ गया, एकदम स्माइल लेके कि हाँ आज तो स्कूल में बहुत मज़ा आया, आज तो फर्स्ट डे था, ऐसा ऐसा। माँ बाप सरप्राइज हो गए कि इसने नहीं रोया, इसने कुछ टैंट्रम नहीं किया, दूसरे बच्चे तो ऐसा करते हैं, इसने तो बहुत अच्छे से कर लिया। दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो गुड जॉब, वेल डन। मुझे नहीं पता ये एग्ज़ाम, ये टेस्ट क्या है, बट इट कैन बी एनी थिंग। बट आप जो भी कर रहे हो लाइफ में इस टाइम पे बहुत सही कर रहे हो, या बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत मैनेज कर पा रहे हो चीज़ों को, बैलेंस कर पा रहे हो चीज़ों को, एंड द यूनिवर्स इज़ वेरी हैप्पी फॉर दैट। लिसन, अगले 8 दिनों में, 7 से 8 दिनों में, एक कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपके दिल में एक अलग ही पैशन फील करोगे आप। दिस कैन बी एनी थिंग, दिस कैन बी अ पर्सन, दिस कैन बी अ सिचुएशन, अ हॉबी, कुछ सीखना वगैरह, कुछ भी हो सकता है। बट आप एक अलग ही पैशन फील करोगे, और आपको खुद भी ये क्वेश्चन हो सकता है आपके मन में आए कि अरे मतलब मैं इतना क्यों पैशनेट फील कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ इस चीज़ के लिए, मैं इतना क्यों, मुझे मन कर रहा है कि मैं ये काम करूँ, मैं ये चीज़ सीखूँ, मैं इस जगह पर जाऊँ, या वट एवर। इट इज़ बिकॉज ऑफ अ रीज़न। ये जो भी चीज़ के लिए आप पैशन फील कर रहे हो, दिस इज़ योर नेक्स्ट चैप्टर, दिस इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर पर्पस।
सो आप बेसिकली आपको यूनिवर्स आपके पर्पस के साथ अलाइन कर रहे हो। कैसे? यूनिवर्स आके तो आपको डायरेक्शन नहीं दे सकते कि हाँ हाँ तुम जाओ और ये काम कर दो मेरे लिए। इट कांट बी लाइक दैट। सो यूनिवर्स इज क्रिएटिंग अ पैशन इन यू, ताकि आप अंदर से फील करो कि मैं वो काम करूँ। मुझे इच्छा हो रही है कि मैं ये चीज़ सीखूँ, मुझे इच्छा हो रही है कि मैं ये एग्ज़ाम दूँ, मुझे इच्छा हो रही है कि मैं इस जगह पर जाऊँ, मैं ये काम करूँ, मैं ये सेवा करूँ, वट एवर इट इज़, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ योर पर्पस। एंड ये जो पैशन है ये यूनिवर्स का डायरेक्शन है। ओके, सो आप 7 से 8 दिनों में फील करोगे ऑटोमेटिकली। आपको खुद से कुछ नहीं करना है, यू विल जस्ट फील इट, यू विल स्टार्ट फीलिंग इट। कुछ जगहों में बाहर से जो दिख रहा है ना वो हमेशा सच नहीं होता। किसी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग सकता, अच्छा कुछ लोग भी हो सकते हैं लाइफ में इस टाइम पे जो आपको आकर कुछ चीज़ें समझाए, या जस्ट रैंडमली आप किसी ग्रुप के साथ मिल रहे हो, आप मे बी ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, लोकेलिटी, फैमिली, कजन्स, वट एवर, कुछ लोगों से आपकी बात हो रही है, वट एवर आप कुछ देख रहे हो, समझ रहे हो, एंड आपको लग रहा है कि ओ अच्छा ये इंसान ऐसा है, ओ अच्छा वो इंसान वैसा है, ये ग्रुप ऐसा है। ज़रूरी नहीं है। सो इस टाइम पे आप जो ओपिनियंस बना रहे हो आपके मन में, लाइक हम हर कोई, हर एक इंसान एक ओपिनियन बना लेता है कि मेरा जो भाई है वो इस तरह का इंसान है, या मेरा जो ये दोस्त है वो इस तरह का इंसान है, अ, अच्छा हो बुरा हो वट एवर हो, ठीक है। बट इस टाइम पे यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट डोंट मेक दैट ओपिनियन, बिकॉज वॉट यू आर सीइंग, मेजॉरिटी जो आप देख रहे हो लोगों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, वो सच नहीं भी हो सकता है। मतलब वो आधा सच है। ऐसा नहीं कि हर कोई एक मास्क पहनकर घूम रहा है आपके पास में, नहीं। बट जो बाहर से दिख रहा है वो पूरा सच नहीं भी हो सकता है। सो यू डोंट जंप टू कंक्लूजन्स कि अच्छा मुझे ऐसा लगता है तो ऐसा ही है, मैंने ऐसा देखा है तो ऐसा ही है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, इसके अलावा कैसे कुछ हो सकता है, इसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है। सो स्टॉप जजिंग। लाइक इस टाइम पे लोगों से ऐसे मिलो जैसे यू डोंट डिपेंड ऑन एनीबडी। ऑप्टिमिस्टिक एक व्यू रखो कि ठीक है, मतलब मुझे किसी के बारे में चर्चा भी नहीं करना है, मुझे किसी को अच्छा भी नहीं समझना है, मुझे किसी को बुरा भी नहीं समझना है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे अपने काम से काम रखना है, दैट्स इट। मुझे किसी सिचुएशन में एकदम ऑब्सेस नहीं हो जाना है, और मुझे किसी सिचुएशन में एकदम कैजुअल भी नहीं होना है। मुझे जितना करना है एक सिचुएशन को, मुझे जितना रिस्पेक्ट देना चाहिए मैं उतना दूंगा या दूंगी, दैट्स इट। मुझे कहीं पर भी अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, या कहीं पर भी जाके ये नहीं दिखाना है कि वो फ़र्क ही नहीं पड़ता, बाहर में जाए, नो। सो एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड या एक न्यूट्रल जोन में रहना आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आप एक्सट्रीम में जाओगे वैसे ही मुश्किल बढ़ती जाएगी। जैसे आप जितना आप किसी के बारे में ओपिनियन बनाओगे अपने दिमाग में, उतना चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। सो न्यूट्रल रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, बीच में रहो, मीडियम एक अंडरस्टैंडिंग रखो, दैट्स इट। वैसे ही कोई भी अगर आपसे आके 4 गॉसिप करे आपके साथ कि अरे पता है ऐसा ऐसा ऐसा, तुम्हारा क्या राय है, तुम क्या कहते हो, डोंट कमेंट। जाना ही नहीं है डिटेल्स में किसी के साथ, कुछ डिटेल्स जानना ही नहीं है हम लोगों को, ज़रूरत नहीं है। भगा दो इंसान को, कह दो कि मैं बिज़ी हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, मुझे क्या, डजेंट मैटर, ये सब नहीं सुनना है मुझे। क्योंकि ऐसा करके लोग आपको ही फंसा सकते हैं कल। आप एक तरह से बात करोगे, वो इंसान जाके 4 लोगों को किसी और तरह से लगाएगा। एक सिचुएशन में आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे, वो सिचुएशन आपके ही पीछे पड़ जाएगा। बी केयरफुल। Also I see the money situation is getting better for you. So money, finances, करियर में कुछ अप्रिसिएशन वगैरह, कुछ अच्छा काम, कुछ तारीफ एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टाइम पे। करियर का जो फ्रंट है,
फाइनेंसेस का जो फ्रंट है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे आपके लिए. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट, ऑल द बेस्ट ऑन दैट. दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू गाइस. थैंक यू सो सो मच फॉर वॉचिंग. कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना और हाइप कर देना इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो. मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर. तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय.